मीका, रोमी से बात हुई थी क्या? नहीं, आपको कुछ जरूरी काम है क्या? मैं फोन लगा नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम चलो, मैं आती हूँ। अम्मा को लेकर आती हूँ, ठीक है? जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी अभी यहाँ भिजवाओ। मुझे चेक करनी है क्योंकि मुझे सारी डिटेल्स पता चलनी चाहिए कि हो क्या रहा है। हाँ ओके, एक सेकंड होल्ड करना। भाभी, हाँ क्या बोल रहा था मैं? चलो करना, पंडित जी से मिलते हैं। हाँ, शीघ्र चलो अम्मा। कुछ हो ही नहीं रहा, बर्बाद कर दिया सुधा श्रीवास्तव ने हमें। क्या पुंज ने अपने शेयर्स बेचने से मना कर दिया? हाउ डेयर ही! आप टेंशन मत लीजिए मैडम, वो आदमी है ना, मोटी चमड़ी का आदमी है। बगैर पैसे लिए वो कुछ नहीं करेगा और इस वक्त भल्ला के पास पैसे नहीं हैं। दिस इज योर डील मैडम। एट द एंड ऑफ द डे वो सारे शेयर्स हमें ही बेचेगा। एनीवेज, उसे मैं हैंडल कर लूंगी। बाकी सारे शेयर होल्डर्स के नाम पता किए या नहीं, क्योंकि मैं रमन भल्ला की कंपनी के सारे शेयर्स खरीदना चाहती हूँ। जी मैम, ये है लिस्ट। गुड, अब इन सबको कांटेक्ट करो राइट अवे। यस मैम। रमन भल्ला, बहुत ले ली तुमने चैन की सांस, अब और नहीं। आई विल डिस्ट्रॉय यू कंप्लीटली मिस्टर रमन भल्ला। यू विल बी फिनिश्ड। ये हमारे बहुत पुराने पंडित जी हैं। हमारे परिवार में जितनी भी शादियां हुई हैं सब इन्हीं के हाथों हुई हैं। नमस्कार। नमस्ते। आपका दूसरा बेटा नहीं आया आज? आता ही होगा। हाय एवरीवन। अरे ये सब क्या? आज शादी की डेट पक्की होने वाली है ना, उसके बाद तो आलिया हमारी ही हो जाएगी, इसीलिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं। नथिंग मच, जस्ट स्मॉल थिंग्स। रमन, मैं गिफ्ट्स लाना भूल गई। रमन, अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ लेकर आती हूँ, कुछ तो अरेंजमेंट करती हूँ, ठीक है? हेलो एवरीवन। अरे आप सब आ गए? चलिए अब मैं ही थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। मनी, ये गिफ्ट्स इन्हीं के लिए है ना? थैंक गॉड, मैं भूल गई थी। मैं शो भूल तो मैं भी गया था, वो तो शगुन भी याद था, उसने याद दिलाया मुझे। अब वो तो अपने एनजीओ के काम से केरला गई है, मेरे ख्याल से उसके दिमाग में यही था। सुबह से 10 बार फोन कर चुकी है। थैंक गॉड फॉर हर। अच्छा ये लो। हाँ, अगले साल की नवंबर को एक अच्छी तारीख आ रही है। दोनों की जन्म पत्रिका के हिसाब से वो मुहूर्त काफी अच्छा है। पंडित जी, नवंबर मतलब पूरा 1 साल हो जाएगा, थोड़ा लेट हो जाएगा। इसके पहले का डेट है तो कोई देखिए ना प्लीज। एक्चुअली 1 साल कुछ ज्यादा नहीं। अरे पंडित जी, इतनी लंबी डेट, अरे क्यों इतना इंतजार करवा रहे हैं बच्चों को? थोड़ा सा जल्दी का निकालिए ना। अरे पंडित जी, अरे पहले की डेट निकाल दीजिए। हमारे दूल्हे को कुछ ज्यादा ही जल्दी लग रही है, कहीं ऐसा ना हो ये दोनों भागकर शादी कर ले। हाँ जी, 6 महीने के बाद में एक शुभ मुहूर्त आ रहा है, तो उस दिन हो सकता है। I think it's perfect. चलो भाई, ये तो अच्छा हुआ। 6 महीने के बाद की तारीख पक्की। Congratulations. चलिए अब सब अपना मुंह मीठा कर लीजिए। रोमी से भी बात नहीं हो पाई है, पता नहीं क्या हुआ होगा वहां। अरे रोमी, आ गए तुम? बहुत ही अच्छे टाइम पर आए हो। पहले मुंह मीठा करो।
आलिया और रोहन की शादी की डेट फिक्स हो गई है अब से 6 महीने बाद। कम ये लो। फाइनली थैंक यू। भाभी मुझे आपसे बात करनी है। रूबी क्या काम है? कुछ नहीं भाई, वो भाभी से कुछ डिस्कस करना था। 4 बजे से पहले 1 करोड़ रुपए से ज्यादा देना है हमें। कहाँ से अरेंज करेंगे हम ये? भाभी मैंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, बैंक दोस्त सबसे मांगा मगर कहीं कुछ नहीं हो रहा। अब मार्केट में जाके तो मांग नहीं सकता ना, क्योंकि अगर मार्केट में बात फैल गई तो। नहीं वो नहीं कर सकते हम उनसे बात करें? नहीं मैं बात करती हूँ उससे। अब आपको पता हो कैसा इंसान है वो टिपिकल बिजनेसमैन, सिर्फ पैसे की भाषा समझता है वो आदमी। 1 घंटा बचा है, 3 बज गए ऑलरेडी। कहाँ से पैसे लाएंगे हम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम सुधा को नहीं जीतने दे सकते रोमी, कुछ तो करना होगा हमें। क्या करें भाभी? हेलो, क्या हुआ इशिता जी? घड़ी देख रही है ना आप? सोचा आपको फोन करके बता ही दूं कि 3 बज गए हैं। बस 1 ही घंटा बचा है। इतनी बड़ी अमाउंट आप लोगों को जो देनी है, आप जैसी एक हाउसवाइफ, आई एम सॉरी, एक छोटी मोटी डेंटिस्ट कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? मेरी छोड़ो सुधा जी, अपनी सोचो। एक दिन आएगा जब आपका भांडा फूटेगा, और वो मैं करूंगी। जब पूरी दुनिया को पता लगेगा कि उनकी हितैषी, उनकी फिक्र करने वाली सबसे बड़ी हॉस्पिटल ओनर एक्चुअली सबसे बड़ी फ्रॉड है, सबसे बड़ी गेम प्लेयर है, तो क्या होगा आपकी इज्जत का? अपनी इज्जत का तो ख्याल करो थोड़ा। इशिता जी, ये गरजने वाले बादल है। Well, anyways, I wish you good luck. All the best. इशिता भल्ला। क्या हुआ भाभी? कैसे करेंगे अब हम पैसों का जुगाड़ अभी? पर ये डिजाइन थोड़ा सा ओल्ड फैशन है ना, पता नहीं उसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो इसको तोड़ के मैं नया नेकलेस बनाती हूँ उसके लिए। ये आप क्या कर रहे हो भाभी? हाँ भाभी, ये सब क्या कर रहे हो आप? हाँ रूबी, कहने ही औरत की सबसे बड़ी जमा पूंजी होते हैं। शुक्र है मेरे पास कुछ है, इन्हें बेचो, इनसे जो पैसे मिलेंगे उससे जाके तुम शेयर्स लेकर आओ। नहीं भाभी, ये आप क्या बात कर रहे हो भाभी? आप अपने गहने नहीं बेच रहे हो, दैट्स इट। रूबी, जो होना चाहिए वो कर रही हूँ मैं, प्लीज जिद मत करो तुम। नहीं भाभी प्लीज जिद करना बंद भाभी, करो। आप जिद मत करो यार, आपको अपने गहने बेचने की जरूरत नहीं है। आप अपने नहीं भाभी, अगर भाई को पता चला ना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये नहीं हो रहा, ये बिल्कुल नहीं हो रहा। I'm sorry भाभी। रूमी, ये इमोशनली बिहेव करने का वक्त नहीं है। We have to be practical। अभी क्या है, कहने ही तो है ना, और खरीद लेंगे, तुम ले आना मेरे लिए रूमी। लेकिन रूमी, हमें कंपनी बचाना है, 1 घंटे का वक्त है हमारे पास, सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटे में वो शेयर्स खरीदना ज्यादा जरूरी है रूमी। भाभी कुछ भी हो जाए, ना ये गहने मैं बेचूंगा और ना ही मैं आपको बेचने दूंगा, दैट्स इट। तुम्हें मेरी कसम है रूमी। प्लीज रमन की, इस परिवार की इज्जत बचा लो। रूमी, उस सुधा की नफरत में हम रमन की खून पसीने की मेहनत को बर्बाद नहीं होने दे सकते हैं ना। प्लीज।
बात हो गई भाभी से? हाँ। मुझे तो पता है ऐसी कौन सी बात है जो तू मेरे सामने नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा काम है जो तेरी भाभी कर सकती है और मैं नहीं कर सकता? और ये बैग में क्या है? कुछ नहीं भाई, बस दिखा दो सही इस बैग में क्या है। देखूं मैं। भाई रमन, क्या हो गया? गहने हैं उसमें मेरे। रूबी, तुम पॉलिश के लिए ले जा रहे थे ना? फिर क्या हुआ? रुक क्यों गए? जाओ। भाभी वो बस रोक क्यों लिया आपने उसे? वहाँ हमारे होने वाले समधी समदन सब हमारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हें ज्वेलरी पॉलिश करवाने की सूझी है। उसमें कौन सी बड़ी बात होगी रमन? मैंने बात करके रखी हुई थी ज्वेलर से, वो वेट कर रहे थे, उन्होंने अपने एक आदमी को रखा हुआ था वहाँ। मैंने पहले ही रोमी को बोल दिया था सुबह, पर ये भूल गया है ना रोमी? भूल गया था भाई। अच्छा, तो तुम रुके क्यों? तुम जाओ, जाके करो काम। मैं जा रहा हूँ। आप भी ना रमन। शादी का मुहूर्त 6 महीने बाद का है एंड ज्वेलरी पॉलिश करवा रही हो अभी? सीरियसली? आई होप तुम जानती हो कि तुम ये जो पट्टी मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रही हो ना, मुझे रत्ती पे भी भरोसा नहीं है इसमें। इस पट्टी वाली कोई बात ही नहीं है रमन। ज्वेलरी पॉलिश की जरूरत थी, रोमी फ्री था, अभी जा रहा था। सच क्या है तुम बताओगी या मैं खुद पता कर लूं इशिता? मुझे समझ नहीं आ रहा बार बार ये क्यों बोल रहे हो रमन। यही सच है रमन, सब वेट कर रहे हैं हमारा, हम खामोखा की बातों पे उलझ रहे हैं। हम चलते हैं, और फिर मेरे पास भी बहुत काम है, मुझे पीहू के लिए कुकीज बनानी है ना, उसके आने से पहले तक नाराज है वो मुझसे। चले? जाओ। रमन कोई बात नहीं है। मैं ओके, आई बिलीव यू, चलो जाओ। प्लीज जल्दी आप। मदरसन तुम मुझसे लाख छुपा ले, मैं पता करके रहूंगा कि बात क्या है। Because there's something that you're not telling me, and I will find out. सर, इशिता भल्ला आज घर से बाहर निकली ही नहीं है। शायद उनके घर पे कोई फंक्शन है। हाँ, गेस्ट भी आए हुए हैं। सर, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। जी सर, मेरी नजर हमेशा इशिता भल्ला के ऊपर ही रहेगी। मिस्टर पुंज, भल्ला के शेयर्स की दुगनी कीमत है इसमें। पर सुधा जी, अभी 4 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। Have you gone crazy? आपको क्या लगता है कि इतने सारे पैसे लेकर वो लोग यहाँ आ जाएंगे? इतने पैसे नहीं उन लोगों के पास। आप सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और वो जो रोमी भल्ला है ना, वो तो यूं ही बातें करता रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि आई लक्ष्मी से हाथ धोना पड़े। एक हाथ लो, दूसरे हाथ दो। एक मिनट। एक सेकंड। चार बजने में अभी 5 मिनट बाकी है। पैसों का इंतजाम हो गया। पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। अपने सारे शेयर इशिता भल्ला के नाम पे कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। पैसे मिल गए?
शेयर्स आपके। का मैसेज क्यों नहीं आया अभी तक? शेयर्स ले भी पाया कि नहीं पता नहीं। जी भाभी, मैंने आपको पिक्चर भेज दी है। शेयर्स हमने खरीद लिए। अब पुंज के सारे शेयर्स आपके नाम। गॉड, रूमी मुबारक हो। थैंक गॉड, सच अ रिलीफ। वैसे भाभी एक बात बोलूं, आपने भी ना क्या मिस कर लिया। मतलब अगर आप यहाँ पर होते ना अभी तो देखते कि वो देखा आपने, जब कुत्ते के सामने हड्डी रखी और अचानक से आप हड्डी छीन लो तो कुत्ते की शक्ल कैसी हो जाती है। एकदम वैसी ही शक्ल अभी सुधा जी की है। सुधा जी वही है अभी? वीडियो कॉल लगाओ जरा, हम भी बात करें उनसे। एक मिनट सुधा जी। भाभी आपसे बात करना चाहती। हेलो सुधा जी, कैसी हैं आप? तो आपने देख लिया कि एक मामूली डेंटिस्ट, हाउसवाइफ, आपने तो मैं एक मामूली सी हाउसवाइफ हूँ, क्या क्या कर सकती है। सुधा जी, डू नॉट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ हाउसवाइफ। आप जैसी औरतें जो दूसरी औरतों को गिराने के लिए पूरी की पूरी ताकत लगा देती हैं, असल में आप जैसे लोग मुंह के बल गिरते हैं। सुधा जी, आपको एक बात बता दूं, मुझे काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। जब मैं आपके घर आई थी आपको कंडोलेंस देने के लिए, आपको आईना मुझे तभी दिखा देना चाहिए था। आप दरअसल कोई सिंपैथी डिजर्व करती ही नहीं है। आपके भाई की मौत आपकी वजह से हुई है, उसकी हर तकलीफ की जिम्मेदार आप हैं। काश इस बात को आप समझ पाती, अपनी गलतियों का आप एहसास कर पाती। अब सुधा जी, एक बात आप याद रखिएगा, जब तक मेरे परिवार के साथ मैं खड़ी हूं, कोई मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये पहली हार हुई है आपकी। आगे आने वाली हर हार के लिए तैयार रहिएगा। अरे 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 अरे, क्या क्या, क्या कर रही है आप सुधा जी? हाँ भाई, मेरा फोन है ये, कभी तो कुछ अपना तोड़ो। कब तक दूसरों की चीजें, दूसरों की जिंदगी, बस ये सब करती रहेगी? कब तक? सांप के पूंछ पर पैर रखा है तुमने और तुम्हारी भाभी ने। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। एक दिन ऐसे डसेगी ये सांप कि पानी पीने के लिए नसीब नहीं होगा। अरे यार प्लीज सुधा जी, प्लीज। आप जैसे बहुत सांप हमारी जिंदगी में आए और बहुत गए, और सबका जहर हमने अच्छे से निकाला है। तो एक और सही। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।